हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूँ एसके ज्ञान ज्योति के यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 NAP 2022-26 के आप स्टूडेंट्स हैं। तो हिस्ट्री मेजर पेपर आपका सेमेस्टर 2 में जो है 2 पेपर होगा, कोर 2 और कोर 3। तो कोर 2 और कोर 3 में हमें पढ़ना क्या है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है वह जो सिलेबस है इंग्लिश वर्जन में है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो SKG ज्ञान ज्योति के द्वारा पहली बार हिंदी वर्जन में सिलेबस को लाया गया है। तो पहले हम मेजर 2 के सिलेबस को देखेंगे कि मेजर 2 में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सिलेबस को कई इकाइयों में बांटा गया है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले इकाई 1 में पढ़ना है सुंग वंश के बारे में, बैक्टीरियन यूनानी के बारे में, शीथियन के बारे में। इसके बारे में क्या पढ़ना है, इनका राज व्यवस्था कैसा था। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ राज व्यवस्था पढ़ना है। सुंग, बैक्टीरियन यूनानी और शीथियन का राज्य करने का जो व्यवस्था था वहाँ का कैसा था वो पढ़ना है। द्वितीय अध्याय में पढ़ना है कुषाण का राज व्यवस्था। देखिए, एक राज व्यवस्था रहेगा ही रहेगा। तीर्थ में पढ़ना है धर्म और संस्कृति, महायान बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। धर्म और संस्कृति में महायान बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। वज्रयान के बारे में पढ़ना है। उत्तर मौर्य कला का उद्भव और साहित्य के बारे में पढ़ना है। यहाँ 3 क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म, वज्रयान और उत्तर मौर्य कला का उद्भव और साहित्य के बारे में। अब आ जाते हैं आपके इकाई 2 में। यहाँ पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में, राज व्यवस्था कैसा था उसका प्रशासन का कैसा था, भूमि अनुदान कैसा था। ये 3 विषय में सातवाहन के बारे में पढ़ना है। द्वितीय में पढ़ना है इसी में संगम राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तृतीय में पढ़ना है संगम युग के समय समाज, साहित्य, कला और संस्कृति कैसा था। इकाई 3 में आ जाते हैं गुप्तों का युग, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है। इसका जन्म, मृत्यु, शासनकाल, उपलब्धियां सब पढ़ना है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना है। 3 क्वेश्चन है। द्वितीय लेसन इकाई 2 का गुप्त काल के दौरान प्रशासन कैसा था, कला, वास्तुकला, अर्थव्यवस्था, ये पढ़ना है। गुप्त काल के दौरान प्रशासन, कला, वास्तुकला और अर्थव्यवस्था। तृतीय में पढ़ना है हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का जब शासन काल था तो राज व्यवस्था और प्रशासन कैसा था। ये छोटा में नहीं पढ़ना है, 500 शब्दों में लिखना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है। और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सामंतवाद के बारे में, इसकी मुख्य विशेषताएं, यूरोप और भारतीय सामंतवाद के बीच क्या अंतर है, या दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी का द्वितीय में पढ़ना है इस अवधि के दौरान सामाजिक परिवर्तन, सामंतवाद के समय सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हुआ। तो किसके किसके सामाजिक परिवर्तन में पढ़ना है, सिर्फ महिलाओं की स्थिति कैसी थी उस समय जाति व्यवस्था कैसी थी, नई सामाजिक वर्गों का उदय क्या क्या हुआ था इस सामंतवाद के काल में। ये भी आपको 4 इंची के दिमाग को समझाना है। उसके बाद तीसरा में पढ़ना है सामंतवाद अवधि के दौरान आर्थिक विकास में कृषि कैसा था, भूमि राजस्व कैसा था, व्यापार कैसा था और व्यापार मार्ग कैसा था। ये था स्टूडेंट्स आपका मेजर 2 का सिलेबस। अब आते हैं मेजर 3, आपका ऑनर्स पेपर जो है, मेजर पेपर तीसरा जो है सेमेस्टर 2 में, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो इसको में भी सिलेबस को इकाई में बांटा गया। तो पहला इकाई 1 में पढ़ना है राजपूतों का इतिहास। क्या पढ़ना है, राजपूतों का इतिहास। इकाई 1 का 2 में पढ़ना है पाल, सेना और प्रतिहार वंश की राज्य व्यवस्था और प्रशासन। 3 है पाल, सेना और प्रतिहार वंश का। तृतीय में पढ़ना है पल्लव, चालुक्य और राष्ट्रकूट का राज्य व्यवस्था और प्रशासन। चतुर्थ में पढ़ना है त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। इकाई 2 में पढ़ना है चोलों का उदय के बारे में। इसी का दूसरा लेसन पढ़ना है चोलों की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में आपको दिमाग में पढ़ना है। इसके बाद तृतीय में पढ़ना है चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन कैसा था, इसके बारे में अपने दिमाग को समझाना है। इकाई 3 में पढ़ना है अन्य क्षेत्र राज्य जैसे सोलंकी, चेर, यादव, इसके बारे में पढ़ना है।
द्वितीय में पढ़ना है दक्षिण पूर्व एशिया से संपर्क कैसा था भारत का। तृतीय में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान कला कैसा था, वास्तुकला कैसा था, व्यापार कैसा था, वाणिज्य कैसा था। यूनिट 4 में पढ़ना है सिंध पर अरब आक्रमण का कारण और प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसको आप कर लीजिएगा, ये VVI है, ठीक है। ये कहीं न कहीं आपको 5 मार्क्स में या 15 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसी का द्वितीय में पढ़ना है गजनी आक्रमण का प्रकृति कारण और प्रभाव। ये भी VVI है। तृतीय में है गौरी आक्रमण का प्रकृति कारण और प्रभाव। यही आपका स्टूडेंट्स SKMU UG सेमेस्टर 2 मेजर 2 और 3 सिलेबस था। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके 4 इंची के दिमाग में मैं सिलेबस को हटाने में कामयाब हुआ, तो वीडियो को लाइक बनता है, सबसे पहले लाइक करें। इस तरह फिर आप अपने बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस को अपने मोबाइल पर इस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स की मदद जरूर करेगा, तो शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। तो स्टूडेंट्स, ये रहा वीडियो। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आपको हम फिर बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।